दिक्कत है। आमीन। सो लोगों को अभी समझ नहीं आ रहा है और लोग विवाद में पड़े हैं। लोग शिक्षा को लेकर के भी विवाद में हैं। पौलुस की बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो जल्दी से समझ नहीं आती, परंतु अगर आपको ज्ञान है परमेश्वर के वचन का, आत्मा से आप पाए भरपूरी पाए हुए हो, तो आप पौलुस की शिक्षा को सही रीति से समझ पाओगे। और कई बार उसको समझने में देरी हो सकती है, मैं मानता हूँ, क्योंकि हर चीज जल्दी से कई बार नहीं समझ में आती है। तो अ, अब मैं जो कह रहा हूँ वो बात ये है कि आज हम लोग क्या देख रहे हैं कि हर एक कोई भी प्रभु का दास यदि आत्मा के द्वारा इस्तेमाल हो रहा है, आत्मा के फलों में, आत्मा के वरदानों में इस्तेमाल हो रहा है, सो वहां पर क्या हो रहा है? वहां पर कुछ और जन इकट्ठा हो रहे हैं, और वो इकट्ठा होने के बाद क्या कर रहे हैं? वो लोग उस प्रभु के दास के ऊपर या भाई बहन जो भी इस्तेमाल हो रहा है उसके ऊपर इल्ज़ाम लगाना शुरू करते हैं, उसके ऊपर पत्थर फेंकना शुरू करते हैं। हालेलुया! सो जब वो लोग पत्थर फेंक रहे हैं तो ये भूल जाते हैं कि ये पवित्र आत्मा के ही काम कर रहा है। आमीन। क्योंकि पवित्र आत्मा हर एक काम के लिए प्रमाण दे रहा है। वचन में वो बातें हैं। अब बहुत सारे प्रभु के लोगों को मैंने कहते हुए भी सुना है कि ये दुष्ट आत्माएँ, और ये खास जो बड़ी-बड़ी चर्चेज़ हैं उनके पासबान लोग ऐसा बोल रहे हैं। ऐसा ऐसा वहाँ के विश्वासी भी बोल रहे हैं कि हमें प्रभु ने कब हुक्म दिया ये काम करने के लिए? प्रभु का सारी जब हम गॉस्पेल को पढ़ते हैं, जब हम सुसमाचार को पढ़ते हैं, परमेश्वर ने जगह-जगह बोला कि जाओ मेरे नाम से चेले बनाओ और मन फिराव का बपतिस्मा, पानी का बपतिस्मा दो डुबकी वाला, और फिर उसके बाद जो मैंने तुम्हें सिखाया उनको सिखाओ। और प्रभु ने क्या सिखाया है? प्रभु ने सिखाया है दुष्ट आत्माओं को निकालना है, बीमारों पर हाथ रख के प्रार्थना करना है, और परमेश्वर ने बड़े-बड़े कामों के लिए भी हमें बोला। अब ये बड़े-बड़े काम क्या है, इसमें बाइबल शांत है। बाइबल नहीं बता रही है बड़े-बड़े काम कौन से हैं। ये बड़े-बड़े काम वो हैं जो अभी तक आपने देखे नहीं हैं, आपको समझ नहीं आए हैं, आपको कुछ भी उनके बारे में मालूम नहीं है। हालेलुया! सो ये बड़े-बड़े काम वो काम है जिनके बारे में हमें कुछ भी मालूम नहीं है। आमीन। सो वो बड़े काम जब हम देखने लगते हैं या दूसरा और कोई देखता है, तो उस समय क्या होता है? उस समय वो लोग क्या कहते हैं? नहीं, 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 ये तो दुष्ट आत्मा, उसने उन्होंने प्रभु यीशु मसीह को भी बोला, ये तो बालज़बूब की मदद से ऐसे काम करता है। तो ये बालज़बूब की मदद से अगर आप ऐसे काम कर रहे हो, तो मैं कहता हूँ आप थोड़ा-सा झाँकना, थोड़ा कष्ट करिए, झाँकिए, और जो लोग दुष्ट आत्माएँ और जादू-टूने से ये काम करते हैं, उनकी हालत क्या है? क्या वो वचन पढ़ते हैं? क्या वो प्रार्थना करते हैं? क्या वो यीशु के पास आते हैं? नहीं आते। तो जो बालज़बूब की मदद, बालज़बूब एक बड़ा शैतान है, मैं आपको बताना चाहता हूँ। बालज़बूब हर एक क्षेत्र में बालज़बूब है। अब अगर बोलेंगे एग्ज़ाम्पल के तौर से, उदाहरण के रूप से, पास्टर मनोवा आप कौन से एरिया में रहते हैं? आपका एरिया? बस जी, मैं गाँव का नाम बोलूँ या? हाँ, गाँव का नाम बोलो। मेरे गाँव का नाम भद्रावती बोलते हैं जी। भद्रावती में पास्टर पास्टर मनोवा रहते हैं। भद्रावती का एक बालज़बूब है। उस बालज़बूब के नीचे और भी छोटे-छोटे कई अंधकार की शक्तियाँ हैं, जो बालज़बूब के अधीनता में चलती हैं। अब हम देखेंगे, पास्टर जी ये तो हो गया आपका गाँव का नाम। अब आपका जहाँ पे आप रह रहे उस एरिया में, उस इलाके का नाम क्या है? ಹೊಸಮನೆ बोलते हैं बस जी, ಹೊಸಮನೆ। हाँ? पसमनी? ಹೊಸಮನೆ, न्यू हाउस, इसको कन्नड़ा में ಹೊಸमನೆ बोलते हैं। ओस्सामनी, ओस्सामनी, ओके, न्यू हाउस। ओके, ये न्यू हाउस या पस्सामनी करके एक अ, उस क्षेत्र में एक छोटा-सा इलाका है। उस छोटे से इलाके में अलग-अलग दुष्ट आत्माएँ काम कर रही, ठीक है? वो अलग-अलग दुष्ट आत्माएँ किसके अधीन हैं? वो बालज़बूब के अधीन है। बालज़बूब कौन है? बालज़बूब शैतान के नीचे काम करने वाला एक एक शैतान शैतान का अंधकार का शक्ति है, ठीक है? जब आप लोगों को, अब जैसे उदाहरण के रूप से मैं बताता हूँ, किसी को कोई स्वप्न आ गया, जैसे कल रात को विपिन की वाइफ़ को सरोजनी को स्वप्न आया कुछ, तो इन्होंने मुझे ढाई बजे रात को, ढाई 3 बजे के करीब फ़ोन किया। तो उस स्वप्न में क्या देख रहे हैं? अलग-अलग दुष्ट आत्माएँ आ रही हैं। अलग-अलग दुष्ट आत्माएँ ये कहाँ से आ गई? ये कौन है ये लोग?
ये आपके रिश्तेदार नहीं है, क्योंकि आपको रिश्तेदारों के मुँह दिख रहे थे, चेहरे दिख रहे थे, वो आपके रिश्तेदार नहीं है। इनको हम बोलते हैं फ़ैमिलियर स्पिरिट्स, यानी जान-पहचान की या परिचित आत्माएँ। तो ये बालज़बूब के नीचे जो काम करने वाली शक्तियाँ हैं, जो अंधकार की शक्तियाँ बालज़बूब के नीचे काम करती हैं, ये क्या करती हैं? ये अलग-अलग मरे हुए व्यक्तियों के चेहरे ले लेती हैं। और इन छोटी-छोटी शक्तियों को कौन कंट्रोल करता है? ये जादू-टूना करने वाले लोग कंट्रोल करते हैं, ठीक है? अब आपको नेक्सस समझ में आ जाएगा, आपको पूरा गिरोह के बारे में पता चल जाएगा। नीचे अंधकार को चलाने के लिए जादूगर, टूना-टोटका करने वाले लोग बैठे। वो लोग यंतर-मंतर, जंतर से सारी बातें करने के बाद वो छोटी-छोटी अंधकार की शक्तियों को काबू में कर लेते हैं। वो शक्तियों को जब काबू में कर लेते हैं, शक्ति बोलो या आत्माएँ बोलो, उन शक्तियों को जब आप काबू में कर लेते हो, क्योंकि ये शक्तियाँ जो है ये गड़बड़ी फैलाने के लिए बस, और कोई काम नहीं करती। ये जब शक्तियों को काबू कर लेते हैं, क्योंकि उन्होंने सिद्धि किया है, क्योंकि उन्होंने उसमें उसमें वो मुकाम हासिल कर लिया है कि इन आत्माओं को अपने वश में कर लेती हैं और अपने वश के अनुसार ये चलाती हैं। और फिर जब जादू टूना करने वाले लोग वेदी बनाते हैं, और वेदी बना करके, उदाहरण के रूप से मैं ले रहा हूँ विपिन के परिवार वाले, अगर वहां कोई वो लोग जादू टूना कर रहे हैं या कोई वेदी बना करके कुछ परंपरा को कर रहे हैं, तो ये जो शक्तियाँ हैं, उनके हाथों में जो शक्तियाँ हैं, उन शक्तियों को ये बोलेंगे जाओ, और जा करके ये फला-फला काम करो, फलाँ की ज़िंदगी में चले जाओ। तो वो फिर आपको सपन में दिखती हैं, वो फिर आपको आती हैं, दिखती हैं, सताती हैं, या आपके घर में गड़बड़ी करेंगी, या हो सकता है आपका गला दबाएँगी, लेटे हो कोई साँस नहीं आ रहा, ऐसा लगेगा कोई हमारे ऊपर चढ़ गया है। तो कई बार ये गलत कार्य भी करती हैं। इसमें ऐसी भी शक्तियाँ होती हैं, जो यहाँ तक कि आदमी, औरत, बच्चों के साथ, लड़की हो, लड़का हो, किसी के साथ भी ये शारीरिक संबंध तक बना लेती हैं। तो यदि किसी के साथ शारीरिक संबंध ये बना लेती है, तो ये शादी कर लेती है। याद रखना, शादी का एक ही पैमाना है, वो है शारीरिक संबंध, ठीक है ना? अगर हम शादी को देखेंगे, अगर उसमें शारीरिक संबंध नहीं है, तो वो शादी यहाँ की सरकार भी और कचहरी भी और कोर्ट भी उसको मान्यता नहीं देती है, ठीक है ना? अगर आपका शारीरिक संबंध हो रहा है, तो सरकार भी कहते हैं ये आप पति-पत्नी हो, क्योंकि आपने शरीर में संबंध बनाया। ठीक है ना? तो इसीलिए वो शक्तियाँ क्या कर रही हैं, वो आपको अपने अधिकार में लेने के लिए उस व्यक्ति के साथ शारीरिक संबंध बना लेती हैं, या उनसे विवाह कर लेंगी, उनसे शारीरिक संबंध बनाएँगी, ये एक तरीका है। दूसरा एक और तरीका है कि वो आपको खाना खिलाएँगी, भोजन खिलाएँगी, या आपसे कोई चीज़ लेंगी या दे देंगी। या फिर वो एक काम और करेंगी कि वो आपको कुछ चीज़, जैसे कुछ चीज़ मारेंगी या चुभोएँगी, जैसे टीका लगाया या इंजेक्शन लगाया, या कभी कुछ उन्होंने आपको वार कर दिया, तो आपका खून निकल गया। वार किया और सपन में देखा कि हमारे ऊपर वार हुआ और खून निकल गया, कट गया, तो ये भी एक लहू बलिदान है। स्वप्न में नहीं हो रहा है, परंतु आत्मिक जगत में हो रहा है। स्वप्न में आप देख रहे हैं। क्यों देख रहे हैं? क्योंकि परमेश्वर ने ये हमें बोला है कि हम स्वप्न देखेंगे और अद्भुत कामों को भी होते हुए देखेंगे। हालेलुया! जब हम सो रहे होते हैं, याद रखिए, जब हम सो रहे होते हैं, तब उस समय आत्मिक शक्तियाँ, हमारा आत्मा आत्मिक शक्तियों के ऊपर, हमारा शरीर नीचे रहता है और कई बार हमारा आत्मा निकल कर चला जाता है। हालेलुया! ये मैंने मैंने कई बार अनुभव किया है। आपके साथ हुआ है, नहीं हुआ है, मैं नहीं जानता हूँ। परंतु मेरे को जब प्रभु कहीं लेकर के जाता है, तो मेरा आत्मा निकाल कर के लेकर के जाता है, और मैं ऊपर से अपने शरीर को देख पाता हूँ। और जब मैं अपने शरीर को देखता हूँ, मैं तो आराम से लेटा हूँ, पर मेरा आत्मा परमेश्वर का दूत अपने साथ लेकर के चलता है। वो जाकर के क्या दिखाता है? वो जाकर के इसलिए दिखाता है, ये आपको क्यों दिखाया गया? वो इसलिए दिखाया गया ताकि आप आत्मा में जाग जाओ। आपने सोना नहीं है। आप अगर सोते रहेंगे, तो ये अंधकार की शक्तियाँ आपके ऊपर प्रभुता करने लगेंगी। आपके घर में, आपके जीवन में गड़बड़ी करने लगी, क्योंकि अधिकार उनके पास आ गया। चाहे तो उन्होंने शारीरिक संबंध बनाया, या तो उन्होंने आपको कोई अंगूठी पहनाई है, या आपको कुछ खिलाया-पिलाया, या टीका लगाया, या काट दिया, आपका लहू बहाया। वो एक तरीके हैं आत्मिक जगत में। आपका बलिदान, आपका लहू, सारी चीज़ें मायने रखती है। वो आपके परिवार में किसी भी सदस्य का रूप ले सकती हैं।
इनको बोलते हैं परिचित आत्माएँ। ये परिचित आत्माएँ जब आती हैं, तो ये किसी कई लोग कहते हैं भई हमारे को आए, हमारे माँ-बाप हमें आशीष दे रहे थे। नहीं, माँ-बाप अब ऐसे मर गए ना, तो बाइबल में लिखा है, जो मर गए उनका लोक अलग है और हमारा लोक अलग है। यहाँ से ना तो वहाँ कोई जा सकता है और वहाँ से यहाँ कोई आ नहीं सकता है। तो बीच में दरार है, ठीक है? तो ये शक्तियाँ नए हमारे जो चले गए ना, वो चले गए, अब वो हमारे नहीं हैं। ठीक है ना? तो इसीलिए हम लोगों को ये समझना है कि जब भी कभी और ये बहुत ज़रूरी है जब हमारे माँ-बाप, हमारे बहन-भाई या हमारे कोई प्रेमी जो हमारे रिश्तेदार बहन किसी के साथ भी आपका लगाव है, जब वो चले जाते हैं संसार को छोड़ कर के, हमें बहुत समय उनके वियोग में नहीं रहना है। हमें बहुत समय उनको ऐसा नहीं है अभी मैं आजकल बहुत देख रहा हूँ ये आजकल बहुत लोगों में ये चलन चल पड़ा है। मैं अपनी मम्मी को मिस कर रही हूँ, मैं अपने पापा को मिस कर रही हूँ, वो पिक्चर लगा देंगे, फ़ोटो लगा देंगे, मम्मी-पापा हैं नहीं, मम्मी-पापा तो मर गए, परंतु वो बार-बार जितना आप उसको इस्तेमाल करेंगे, उतना वो शक्तियाँ आपके इर्द-गिर्द रहेंगी, क्योंकि वो आपको नुकसान पहुँचाने के लिए क्योंकि हम जब ऐसे अपने मरे हुए लोगों को ठीक है, हमारे साथ प्रेम है, हमारे माँ-बाप हम भूल नहीं सकते कभी भी और वो माँ-बाप चले गए, बहन-भाई किसी के साथ भी हम इकट्ठे रहे हैं, पले हैं, बड़े हैं, तो इकट्ठा हम लोग माहौल में रहे हैं। हमारा एक प्रेम है, वो प्रेम हमारे हृदय से कभी नहीं जा सकता है। उनकी यादगारी कभी भी हमारे ज़हन से, हमारे माइंड से कभी भी हम उनको भुला नहीं पाएँगे। ठीक है ना? ये पक्की बात है और ये सत्य है, कोई भी नहीं कर सकता है, मैं भी नहीं कर पाता हूँ। परंतु हमें ये ध्यान रखना है कि हमारा केंद्र बिंदु, हमारा ध्यान इन बातों में नहीं, प्रभु यीशु मसीह के वचन पर और उसकी आज्ञा पर होनी चाहिए। आमीन। अगर हमारा ध्यान भटक रहा है, इधर-उधर जा रहा है, तो हमें परमेश्वर के पास जाना है और परमेश्वर को कहना प्रभु इन व्यर्थ के ख़यालों को, इन व्यर्थ की बातों को मुझसे दूर कर, ठीक है? जब व्यर्थ के ख़याल आने लगते हैं तो हमारा ध्यान वचन से हट करके भावनाओं पर आ जाता है। क्योंकि ये चीज़ें जब आती हैं ये आपको भावुक करती हैं। ये आपको भावनाओं की ओर ले जाती हैं। आमीन। सो जब हम भावुक हो जाते हैं, जब आप भावुक हो जाते हैं तो भावी करने वाला आत्मा भी हमारे को आता है। ठीक है? वो क्या करता है? हमें दिखाएगा। बहुत सारे लोग कहते हैं पास्टर जी मेरे को बहुत सपने आते हैं, बहुत है ना? बहुत सारे लोगों के साथ ये दिक्कत हुई और बहुत लोगों को मैंने सही भी किया। इतना ज़्यादा स्वप्न देखना भी अच्छी बात नहीं है, क्योंकि परमेश्वर हर समय हमें देखिए परमेश्वर स्वप्न उसी समय दिखाएगा, जिस समय परमेश्वर ने आपसे कुछ खास कार्य को लेना है। कोई खास विशेष काम आपसे अभी यूसुफ के बारे में पढ़ते हैं। है ना? हम यूसुफ को परमेश्वर ने स्वप्न दिया कि उसकी जो पुलियाँ हैं उस वो सारी पुलियाँ उसके आगे झुक रही हैं, उसकी पुली के आगे। सो अब क्या हो रहा है? वो जो वो स्वप्न था वो स्वाभाविक था। वो स्वप्न क्या था कि ये सब तेरे लोग जो हैं तेरे आगे झुकेंगे, मैं तुझे महान बनाने वाला हूँ। तो उसके माँ-बाप को अच्छा नहीं लगा ये सुन कर के, उसके बहन-भाइयों को ये बात अच्छी नहीं लगी सुन कर के, तो वो उसके विरोधी बन गए। तो वहाँ पर मकसद था परमेश्वर का। यूसुफ इस जगह पे गलती कर गया, यूसुफ की ये गलती रही कि उसने अपने भाइयों के साथ अपना स्वपन बाँट लिया। हालेलुया! तो क्योंकि ये परमेश्वर की योजना उसके लिए थी, उसको बताने के लिए थी। ये नहीं कहा था कि तू अपने भाइयों को बता दे, अपने पिता को बता दे। नहीं, जब परमेश्वर की आपके साथ कोई योजना होती है, तो परमेश्वर आपको कुछ दर्शन देगा और स्वर्गीय दर्शन होंगे, गड़बड़ी के दर्शन नहीं होंगे। गड़बड़ी का आत्मा नहीं करता है परमेश्वर। हालेलुया! सो परमेश्वर हमारे को अगर कुछ करने जा रहा है, हमारे से कुछ योजना पूरी करने जा रहा है, तो वो उस समय क्या करेगा? उस समय आपको एक दर्शन देगा, उसमें बताएगा और जब तक वो कार्य पूरा ना हो जाए, वो दूसरी बात नहीं करेगा। ये खास बात है परमेश्वर का आत्मा का। परमेश्वर का आत्मा पहले से समझना है, परमेश्वर का आत्मा गड़बड़ी का आत्मा नहीं है। हालेलुया! परमेश्वर का आत्मा बिल्कुल सटीक बात करने वाला आत्मा है। और जब तक परमेश्वर का आत्मा ये नहीं देख लेता कि आपको जो कार्य सौंपा गया है और यदि आप जब तक उस कार्य को पूरी रीति से संपूर्णता से नहीं कर लेते हो, वो आपको अगले कदम पर नहीं ले जाएगा, कभी भी नहीं ले जाएगा। वो शांत हो जाएगा, वो आपका इंतजार करेगा जब तक आप उस काम को पूरा नहीं कर लेते। उसके लिए साल लग जाए, 2 साल लग जाए, 3 साल लग जाए, वो अलग बात है। ठीक है ना?
पर वो आपके काम को पूरा होने तक ठहरा रहेगा। आप कहेंगे या कई बार लोग कहते हैं, पास्टर जी अब परमेश्वर ने मुझसे बात करना छोड़ दिया है। नहीं, बात करना माँगता है परमेश्वर, आपने कोई उसकी आज्ञा पूरी नहीं करी। आपको पिछली बार क्या बोला था, क्या आपने उसको माना, क्या आपने उसको पूरा किया? नहीं किया तो फिर उसको करो। फिर परमेश्वर आगे की बात रखेगा। हालेलुया! परमेश्वर अगला दर्शन तभी दिखाएगा जब पहला दर्शन पूरा हो गया है, क्योंकि हर एक कड़ी के साथ कड़ी जुड़ती है। आमीन। अगर कड़ी के साथ कड़ी नहीं जुड़ रही है, तो इसका मतलब पीछे किसी कड़ी में गड़बड़ी हुई है, वो कड़ी जुड़ नहीं पाई है, या आपने उस कड़ी को जोड़ा नहीं है, या आपने उसके ऊपर काम नहीं किया। आमीन। सो पौलुस ऐसी कई सारी बातें करता है, इसमें पौलुस शिक्षा की भी बात करता है। शिक्षा को लेकर के भी बहुत गड़बड़ी है। अब अगर हम एक 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 वचन को मैं देखना चाहता हूँ, जो कि मैंने आज ग्रुप में भी डाला था कि अपनी कान की खुजली को मिटाने के लिए लोग ऐसे-ऐसे प्रचारकों को चुन लेंगे। तो अभी क्या हो रहा है आज के समय में, हालेलुया! आज के समय में क्या हो रहा है? लोग इसको भी सुन रहे, उसको भी सुन रहे, हमको भी सुन रहे, सब जगह फैले हुए हैं। वो उसके कारण क्या है? उसके कारण जो ठोस शिक्षा उनको मिलना चाहिए, वो नहीं मिल पा रहा है ना? अब ये आप देखो, आप कपड़ा लेने जाओ, तो कपड़ा जब लेने जाते हो, एक ही दुकान से एक ही भैया, एक ही थान में से देना, एक ही लट्ठे में से देना। हालेलुया! वो आपको ऐसा तो नहीं है ना कि आप ऐसा करो, 4 इंच का टुकड़ा इसमें से दे दो, 5 इंच का टुकड़ा वहाँ से दे दो, 6 इंच का टुकड़ा वहाँ से दे दो, 10 इंच का वहाँ से दे दो, ऐसा तो नहीं लेते हो ना? कोई भी ऐसे कपड़ा नहीं सिलवाता है। तो शिक्षा के मामले में जब लोग इधर-उधर से सुनने लगते हैं, जगह-जगह से सुनते हैं, तो वो क्या कर रहे हैं? वो टोटे इकट्ठा कर रहे हैं, वो टुकड़े इकट्ठा कर रहे हैं। ना उसकी शिक्षा समझ में आ रही है, ना दूसरे की समझ में आ रही है, ना तीसरे की समझ में आ रही है, ना चौथे की समझ में आ रही है। तो उन्होंने अपने लिए क्या कर लिया? प्रचारक को इकट्ठा कर लिया। हालेलुया! ताकि उनके कान की खुजली मिटती रहे। उनको जो चाहिए था उस समय में, उनकी भावना क्या थी, उस समय में उनके अंदर कैसी बातें चल रही थी, वैसा प्रचार वो ढूँढने के लिए इधर-उधर जाते। तब जब उनको वो वैसा प्रचार मिल जाता है, तो फिर वो कहते हैं ये प्रचारक का मैं सुनूँगा। फिर कुछ समय के बाद उनकी भावना कुछ और जागती है, कुछ और तरीके की उनकी सोच हो जाती है। फिर वो दूसरा प्रचारक ढूँढते हैं। अब वो दूसरा प्रचारक क्या कह रहा है, उनको पसंद आने लगा, पहले वाला इतना अच्छा नहीं है, अब दूसरे वाला उनको अच्छा लगने लग गया। तो अब दूसरे की शिक्षा ले लेंगे, फिर ऐसा ही वो तीसरे के साथ करेंगे, ऐसा ही वो चौथे के साथ करेंगे। यही सामरी स्त्री कर रही थी, उसके अंदर जो उसके अंदर भावनाएँ थी, वो उसको समझ नहीं पा रही थी, और भावनाओं को ना समझने के कारण उसने पहले एक पति किया, फिर दूसरा किया, फिर तीसरा, चौथा, 5 पति वो रख चुकी थी। और परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह जब उसके पास जाते हैं, तो उसको बोलते हैं कि तेरे पास जो 5वाँ है, वो भी तेरा नहीं है। आमीन। सो यानी ये जितने भी प्रचारक इन्होंने इकट्ठा कर लिए, ये कोई भी प्रचारक के साथ तुम वफ़ादार नहीं हो, और ना ही वो तुम्हारे साथ वफ़ादार है। आमीन। तो इसीलिए पौलुस भी वो कहता है, हर एक पति के पास एक पत्नी होनी चाहिए, एक ही पत्नी के पास एक ही पति होना चाहिए, यानी 2 जन से ज़्यादा नहीं। ठीक है ना? ये दोनों मिलकर के एक बन जाते हैं। ये एक हो जाते हैं। तभी तो आदम ये कहता है कि ये मेरे लहू में से लहू है और माँस में से माँस है, मेरी हड्डी में से हड्डी है। क्यों? क्योंकि वो एक हो गए हैं, तन मन से एक हो चुके हैं, उनकी सोच भी, उनके विचार भी एक हो गए हैं। ऐसा ही परमेश्वर हमसे ऐसा अपना रिश्ता चाहता है कि हम परमेश्वर के साथ ऐसा रिश्ता कायम करें कि हम एक हो जाएँ। हालेलुया! हम में वो नज़र आने लगे। है ना? तो अब जब हम परमेश्वर के पास जा रहे हैं और पौलुस हमें इस बातों में लेकर के चल रहा है, पौलुस ये कह रहा है कि उन लोगों ने अपने कान की खुजली मिटाने के लिए क्या कर लेते हैं, हैव accumulated themselves teachers to suit their own passion। अपने ही भावनाओं को, अपने ही जो फीलिंग्स हैं, पैशन है, उनका, पता नहीं अब पैशन को क्या बोलेंगे हिंदी में?
जुनून है, उनके अंदर एक जुनून होता है और जुनून बदलते रहते हैं, हर एक का जुनून बदल जाता है। जब हम छोटे थे हमारा जुनून कुछ और था, जब हम बड़े हो गए हमारा जुनून कुछ और है। हालेलुया! अब हम बुढ़ापे की ओर जा रहे हैं, हमारा जुनून बदल जाता है। हालेलुया! अब हमारे जुनून बदलते रहते हैं, हमारी इच्छाएँ, अभिलाषाएँ बदलती रहती, एक सी नहीं रहती, है ना? जो हम 15 साल की उम्र में करते थे, वो अब हम नहीं करते हैं, ना ही कर सकते हैं। हालेलुया! तो अभी पौलुस यहाँ कह रहा है कि लोगों के अंदर जुनून है, दर्शन नहीं है। समझना इस बात को। उनके अंदर जुनून है, इसलिए उनके कान में खुजली हो रही है। ये खुजली क्यों होती है? हमारी हमारी जो मम्मी है वो कहा करती थी कि अगर तुम हमारी बात नहीं सुनोगे और परमेश्वर की आज्ञाओं पर नहीं चलोगे, तो शैतान क्या अपनी पूँछ लेकर के आता है तुम्हारे कान में घुमाएगा, फिर तुम्हारे कान में खुजली होएगी। हालेलुया! तो शैतान क्या करता है? तुम्हारे कान में पूँछ घुमाता है। हालेलुया! तो मतलब मेरे कहने का मतलब ये है, एक कहानी के तौर से बता रहा हूँ, परंतु शैतान की कोई पूँछ नहीं है। हालेलुया! शैतान एक आत्मा है, याद रखिए, वो किसी का भी रूप ले लेता है। वैसे ही परमेश्वर एक आत्मा है, पर परमेश्वर किसी का भी रूप लेकर के नहीं आता, वो जो है वैसा ही आता है। आमीन। उसको रूप बदलने की ज़रूरत नहीं है। इसीलिए पौलुस यहाँ पर कहता है कि उन्होंने अपनी कान की खुजली को मिटाने के लिए प्रचारकों को ढूँढ लिया है, इकट्ठा कर लिया है, ताकि वो अपने जुनून को पूरा कर सके, ताकि वो अपनी इच्छाओं को पूरा कर सके। हम जो करना चाहते हैं, हम वो करें। इसीलिए वो एक के साथ मिले रहते हैं और दूसरे के साथ बलवा करते हैं। आपने देखा होगा, वो जो लोग ऐसे होते हैं, वो कभी भी उनके जीवन में शांति नहीं देखोगे। वो भटकते रहेंगे। कुछ लोगों के साथ ये ऐसा इसलिए ऐसा भी देखा गया है, वो एक चर्च से दूसरी चर्च, एक चर्च छोड़ा दूसरा चर्च, तीसरा चर्च, चौथा चर्च, वो चर्चों में टापते रहते हैं। एक चर्च से छलांग मारेंगे, दूसरे चर्च में चले जाएँगे, तीसरी चर्च में चले जाएँगे, चौथी चर्च में चले जाएँगे, वहाँ से चले जाएँगे, वो फलानी जगह चलते हैं। वो तो चर्चों में घूमते रहेंगे। क्यों? उनके अंदर एक पैशन है, उनके अंदर एक शांति नहीं है। यही हमने यिर्मयाह 6 की 14 में हमने पढ़ा था। यिर्मयाह 6 14 में हम देख रहे थे। यिर्मयाह 6 की 14 पे आती, "They have healed the wound of my people lightly, saying peace, peace when there is no peace." परमेश्वर कहता है कि वो शांति, शांति कहते हैं पर शांति है नहीं। हालेलुया! तो उनके घाव अभी भी वैसे ही पड़े हैं, उनके घाव अभी भी हरे-भरे हैं, उनके घाव से अभी भी खून रिस रहा है। हालेलुया! तो इसका मतलब क्या है? लोगों को घाव लगा हुआ है, शैतान ने उनको ठेस पहुँचाई हुई है और वो उनके खून निकल रहा है, उनकी बुरी दशा है, पर वो अपनी दशा को पहचान नहीं पा रहे। क्यों नहीं पहचान पा रहे? क्योंकि सही शिक्षा ना होने के कारण, पवित्र आत्मा ना होने के कारण, अगुवाई और समर्पण ना होने के कारण। जब किसी के जीवन में अभी मैंने एक वीडियो डाला था, उसमें मैंने बताया था समर्पण कब होता है? जब हमारे को परमेश्वर बोलता है नहीं, मैं नहीं करूँगा, तुम जितनी मर्ज़ी प्रार्थना करो। वो पॉइंट आता है परमेश्वर के आगे समर्पण करने का, कि हमें परमेश्वर तू ही चाहिए। हम तो अपना सब कुछ तुझे सौंपते हैं। हालेलुया! ये बात जो है पति-पत्नी बड़े अच्छे से समझ सकते हैं। क्योंकि यदि पति-पत्नी एक-दूसरे को नहीं सौंपेंगे अच्छे से, तो फिर पति बोलेगा या पत्नी बोलेगी, "भाई तुम मुझे गड़बड़ लगता है, तुम मेरे तो हो पर मेरे पूरे रीति से नहीं हो।" हालेलुया! पति-पत्नी इसको बहुत अच्छे से समझ पाएँगे। तो ये बातें परमेश्वर हमसे कहता है। परमेश्वर हमसे ये कहता है, "तुम मेरे तो हो, पर पूरी रीति से नहीं हो, इसीलिए तुम भटकते हो।" वो सामरी स्त्री भी इसलिए भटक रही थी क्योंकि वो ना तो एक की थी, ना उसके साथ जितने जुड़े थे, ना वो उसके थे। तो कुछ लोगों को ये आदत है अलग-अलग प्रचारकों को सुनना और ये सोचना कि हम सब कुछ ग्रहण कर रहे हैं। नहीं, उनकी शिक्षा में आगे चल के गड़बड़ी बहुत भारी हो जाती है। और ये ऐसे वो लोग हैं जो अंत में बैकस्लाइड कर जाते हैं, यानी वो पीछे हट जाते हैं विश्वास से। क्योंकि उनके जीवन में ठोस शिक्षा ना होने के कारण वचन का बीज उनके जीवन में गया ही नहीं और उसने जड़ नहीं पकड़ी। जब वचन का बीज अंदर हमारे हृदय रूपी भूमि में गिरता है, तो उसको भूमि के अंदर जा करके मर जाना है। जब तक बीज बाइबल में लिखा है जब तक सिट्टा मर नहीं जाएगा, जब तक वो बीज मर नहीं जाएगा,
उसकी जड़ें नहीं निकलेंगी और उसके अंकुर नहीं फूटेंगे और वो कोई फसल का रूप या कोई पेड़ का रूप नहीं ले पाएगा। हमें परमेश्वर वृक्ष बनाना चाहता है, एक ऐसा वृक्ष बनाना चाहता है जो जो हेल्दी है, जो फ्रूटफुल है, जो फलदायक है। अगर हम फलदायक वृक्ष नहीं बन रहे हैं और कैसा फल ला रहे हैं, ये मायने रखता है। हालेलुया! फल कैसा ला रहे हैं? वो फल हमारे जीवन में कहाँ पर काम आ रहे हैं, किसके लिए काम आ रहे हैं? हालेलुया! तो हमें ये देखना है, हमारे फल हमारे लिए नहीं है। कोई पेड़ के ऊपर फल लगे हैं, तो वो पेड़ अपने लिए नहीं रखता है फल। तो वो फल दूसरों के लिए है। चिड़ियाँ भी खाती हैं, मनुष्य भी खाते हैं। कुछ फल ऐसे हैं केवल चिड़ियाँ खाती हैं, पशु खाते हैं। कुछ फल ऐसे हैं दोनों खाते हैं। हालेलुया! मनुष्य भी खाते हैं, चिड़िया और पक्षी और जानवर भी खाते हैं। ठीक है ना? तो फल दूसरों के लिए होते हैं, फल हमारे लिए नहीं। हमारे अंदर जो फल है, जो मेरा फल है वो आप मेरे फल में से आप खा रहे हो। ठीक है ना? जो फल मुझे प्रभु ने दिया है, वो फल का मैं उपयोग करते हुए मैं आपको देता रहता हूँ। वो फल से आप तृप्त हो जाते हो। हालेलुया! यही चरवाहे का काम है कि जो उसके अंदर फल परमेश्वर दे रहा है, वो फल उसकी भेड़ को कैसे कैसे मिल पाएगा? कैसे हम दे पाएँगे उनको? कैसे वो आशीष पाएँगे इससे? हालेलुया! परमेश्वर चाहता है कि हम कैसे रहें? हम तंदुरुस्त रहें। हालेलुया! अगर परमेश्वर की देह तंदुरुस्त नहीं है, तो परमेश्वर की देह कार्य नहीं कर पाएगी। परमेश्वर की देह उस कामों को नहीं कर पाएगी जो परमेश्वर करवाना चाहता है या करना चाहता है। हालेलुया! अब यहाँ पर हम एक चीज़ और देख रहे हैं कि प्रभु यीशु मसीह के जो चेले हैं वो प्रभु यीशु मसीह के आगे शिकायत लेकर के आ रहे हैं। जब हम ये पढ़ते हैं यूहन्ना 6 की 60 को पढ़ते हैं। 6 की 60 में क्या लिखा है? व्हेन मैनी ऑफ हिज डिसाइपल्स हर्ड इट, दे सेड, दिस इज़ हार्ड सेइंग, हू कैन लिसन टू दिस? परमेश्वर की शिक्षा को जब उन्होंने सुना चेलों ने, तो चेलों ने कहा कि ये तो बड़ी कठोर शिक्षा है, ये बड़ी कठिन शिक्षा है, इसके ऊपर कौन चल पाएगा? सो जो कठोर शिक्षा होती है, जो टफ टीचिंग होती है, जो बाइबल के अनुसार कठिन शिक्षा होती है, उसके ऊपर बहुत कम लोग चलते हैं, इसलिए लोग भाग जाते हैं। वो नहीं टिक पाएँगे, जिनके कान में खुजली रहती है, वो नहीं टिक पाएँगे। जिनके कान में बार-बार शैतान उनको भटका रहा है, इधर-उधर भगा रहा है, तो वो कभी नहीं टिक पाएँगे। वो प्रचारकों को सुन-सुन के वो कटे हुए जैसे बोलते हैं ना टुकड़े-टुकड़े, टुकड़े-टुकड़े, टुकड़े-टुकड़े इकट्ठा करके वो सोचते हैं हमने पूरा पूरा ज्ञान ले लिया है। और मैंने कई बार कुछ लोगों को समझाया है और बताया है कि जिन प्रचारकों को आप यूट्यूब पर सुनते हो या कहीं पर भी आप सुनते हो, मीटिंगों में सुनते हो, वो प्रचारक आपके जीवन में कितना सहयोग कर रहे हैं, आपकी उन्नति में, आत्मिक उन्नति में कितना सहयोग कर रहे हैं, ये मायने रखता है। क्या वो आपके लिए रात को उठ कर के प्रार्थना करते हैं? क्या कभी आप उनको फ़ोन कर पाते हैं? क्या तुम उनको कभी बात कर पाते हो? कभी मन की बात अपनी बता पाते हो? नहीं बता पाते। क्या वो कभी ज़रूरत जब आपको पड़ जाती है, कभी किसी समय आपको प्रभु के दास से बात करना है, कुछ मन में ऐसी बातें आ रही है, बेचैनी हो रहा है, प्रार्थना कराना, तो वो कभी कर पाते हैं? नहीं करा पाते। हालेलुया! वो करवाने के लिए उनको दिक्कत होती है। क्यों दिक्कत होती है? क्योंकि वो तो यूट्यूब के ऊपर है, वो बड़ा प्रचारक है, वो जो मंच के ऊपर बोल रहा है, मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूँ और ये बात मेरी आज़माई है, ये मैंने देख लिया है कि बहुत सारे प्रचारक मंच के ऊपर रहते हैं। बहुत सारे प्रचारक मंच के ऊपर रहते हैं और मंच के ऊपर से ही प्रचार करते हैं, लोग सुनते हैं, बहुत बढ़िया प्रचार करते हैं, ऐसी बात नहीं है, अच्छा नहीं है। बहुत बढ़िया प्रचार भी करने वाले लोग हैं, हमसे भी बेहतर करने वाले हैं। पर वो कभी भी आपको आकर के उस प्रचार के बारे में गहरी भेद नहीं देंगे। प्रभु यीशु मसीह गलील में, कफरनहूम में घूमता जाता था, लोगों से बातें करता था और फिर चेले उससे पूछते कि तू दृष्टांत में क्यों बात करता है? हालेलुया! तो हालेलुया। लोगों को बताने के लिए प्रचारक के पास एक ज़ुबान है, परंतु चेलों के लिए एक अलग शिक्षा है। हालेलुया! परमेश्वर आपको चेला बनाना चाहता है, विश्वासी नहीं। विश्वासी तो तब तक है जब तक हम प्रभु में आ गए, चलना सीख रहे हैं, चलते-चलते अब हम बढ़ रहे हैं। अब हमने आके क्या बनना है? अब हमने चेले बनना है। हालेलुया! हम विश्वासी नहीं बने रहेंगे। विश्वासी तो शैतान भी है, ठीक है?
पर वो परमेश्वर की आज्ञा पर चलता नहीं। आमीन। सो अभी परमेश्वर का वचन हमें क्या कह रहा है? दैट यूहन्ना, आपका माइक ऑन है। यूहन्ना कह रहा है, यूहन्ना की अंजील 6 का 60 में लिखा है, When many of his disciples heard it and said, This is hard saying, who can listen to it? कौन सुन पाएगा? सख्त और कड़ी शिक्षा के ऊपर कौन टिक पाएगा? कौन सुनेगा तेरी शिक्षा? हालेलुया। और सच्ची बात है, कितने लोग हैं जो सुन पाए थे प्रभु की शिक्षा को? कितने लोग आज हैं जो प्रभु की ठोस शिक्षा पर चलेंगे? हालेलुया। बहुत सारे लोग ऐसे हैं, वो केवल चिकनी चुपड़ी बातों पर ही चलेंगे। ठीक है, बहुत सारे लोग ऐसे हैं और बहुत सारे प्रभु के दास लोग ऐसे हैं जो चिकना भोजन पसंद करते हैं। आमीन। तो चिकना भोजन से दूर रहना, हालेलुया, सेहत अच्छी रहेगी। आमीन। तो दानियल ने भी चिकना भोजन छोड़ दिया था राजा का, है ना? हम तो ये जानते हैं, हमने बहुत जल्दी ये बातें आत्मा में सीखी थी और हमें परमेश्वर ने ये सिखा दिया कि जो चमकता है वो सोना नहीं है। हालेलुया। जो चमकता है वो सोना नहीं है, सोने की पहचान होनी चाहिए। हालेलुया। सोने की पहचान, हर एक चमकने वाली चीज सोना नहीं। अच्छा, 66 में क्या कहता है? 6 की 66 में कहता है, आफ्टर दिस मेनी ऑफ हिज डिसाइपल्स टर्न बैक एंड ऑन नो लॉन्गर वॉक विद हिम। बहुत सारे चेले उसको छोड़ करके चले गए। हालेलुया। बहुत सारे चेले ऐसा सुनने के बाद छोड़ करके चले गए। आमीन। तो जो जा रहे हैं वो जाएंगे। क्यों जाएंगे? क्योंकि वो कान की खुजली उनको ले जाएगी, क्योंकि उनकी अभिलाषाएं वहां पूरी नहीं हो रही। मैं जो चाहता हूं मेरे को यहां नहीं मिल रहा इस झुंड के अंदर, मैं तो दूसरे को सुनूंगा। हालेलुया। तो वो झुंड छोड़ जाएंगे, क्योंकि उनकी इच्छा, उनकी अभिलाषाएं, उनकी मनोकामनाएं, उनकी जो लालसाएं हैं वो पूरी नहीं हो रही। याद रखिए, वो अपनी लालसा को, अपनी भूख प्यास को मिटाने के लिए आएंगे। ठीक है ना? तो किसको कैसी भूख है ये चरवाहा जानता है। अगर मैं इस झुंड को चला रहा हूँ, मुझे पता है विपिन की क्या भूख है, विपिन की पत्नी की क्या भूख है, उनके बच्चों की क्या भूख है, मोनू की, उसके परिवार की क्या भूख है, रेनू की क्या भूख है, पास्टर मनोबा उनके परिवार की क्या भूख है, उनकी पत्नी की क्या भूख है। मुझे पता है, तो मैं उनको गाइड कर सकता हूँ, मैं उनको दिखा सकता हूँ, रास्ते पे चला सकता हूँ, क्योंकि परमेश्वर आप ही लोगों को लेकर के मुझसे बात करेगा। आमीन। सो जब वो परमेश्वर मुझसे बात करेगा तो मेरा फर्ज ये है कि मैं आप लोगों को उस शिक्षा में लेकर के चलूं जो शिक्षा ठोस है, जो वचन की है, जो बाइबल में प्रभु यीशु मसीह की है, जो चेलों की है। चेलों ने भी कोई भी शिक्षा इधर-उधर नहीं करी है। उनके अंदर भी मनमुटाव था, उन चेलों के अंदर भी आपस में भेदभाव था। इसीलिए अलग-अलग झुंड भी बन गए थे। ठीक है ना? जब भेदभाव हो जाता है तो झुंड अलग हो जाता है। जब एक परिवार में एकता नहीं रहती है, भेदभाव रहता है, तो वो परिवार भी 2 झुंड में बन जाता है। आमीन। सो इसी रीति से परमेश्वर हमें इस बात के लिए चेतावनी देता है कि हमारे जीवन में कैसे लोग हैं और वो हमसे कैसी बातें कर रहे हैं। क्या वो शिक्षा परमेश्वर की शिक्षा है? क्या वो बातें परमेश्वर को भाने वाली बातें हैं? अब ये दूसरा तिमुथी में प्रचारक क्या कह रहा है? दूसरा तिमुथी में वो बोल रहा है कि प्रीच द वर्ड, वचन का प्रचार करना, वचन का प्रचार करना, बी रेडी इन सीजन एंड आउट ऑफ सीजन, समय असमय तैयार रहना। हालेलुया। यानी वचन हमारे जीवन में ढाल का रूप है। वचन तलवार है और वचन ढाल है, हमारे को हमलों से बचाती है। हालेलुया। अगर हम लोग इन बातों को नहीं समझेंगे तो शैतान हमारे जीवन में कोई भी गड़बड़ी डाल सकता है, किसी भी तरीके की शिक्षा डाल सकता है। ज्यादा समय नहीं लगता है कि शिक्षा में गड़बड़ी आ जाए। एक बड़ी बारीक सी एक रेखा है जिसको पार करने में ज्यादा समय नहीं लगता है, पैर फिसलने में देर नहीं होती है। और जब इंसान अपनी खुमारी में होता है, जब इंसान अपने
जुनून में चल रहा होता है, अपनी लालसाओं में चल रहा होता है, अपने ही ख़्यालों में चल रहा है, कैसे भी बोलो, तो वो क्या है, वो तार उसको दिखती नहीं है, वो वहाँ से फिसल जाता है। हालेलुया! कई बार आप लोगों ने देखा होगा और आज़माया होगा, जब हम नहर के किनारे कभी भी जाते हैं, तो वहाँ पे कुछ लोग, ऐसा लगता है हम भी पानी में जाएँ और तैर लें, फटाफट कूद जाएँ, और जब आप कूद जाते तो आपको ख़्याल आता है कि भाई तैरना तो आता ही नहीं था। हालेलुया! और जब पानी के पास उतर, कई बार ये भी देखा है, लोग पानी के पास उतर जाते हैं, पानी में नहीं जाते हैं, पर नहर के किनारे जो ऐसे ढलान बनी होती है, उसके ऊपर ही चलते रहते हैं, बड़ा सँभल-सँभल के चलते हैं। पर सँभल-सँभल के चलने के बावजूद भी उनको पता नहीं लगता कब पैर फिसल गया। हालेलुया! कितने लोग भटक जाते हैं इन बातों में, कितने लोग खत्म हो जाते हैं इन बातों में। हालेलुया! परमेश्वर हमें क्या बता रहा है आज के इस समाचार में? परमेश्वर कह रहा है कि उसकी शिक्षा से दाहिने-बाएँ नहीं होना है। ठीक है। फिर दूसरा हमें परमेश्वर क्या बोलता है कि ठोस, हमें, जैसे पौलुस भी कहता है, राजमिस्त्री जानता है रद्दे पे रद्दा कैसे रखना है। तो हमें ठोस तरीके से अपनी नींव को बिठाना है। दबा-दबा कर उसको देखना है, कहीं कहीं हमारी भूमि दलदली तो नहीं है, हमारी भूमि में पानी इकट्ठा तो नहीं हुआ है। क्योंकि अगर पानी होगा तो उस पे रद्दा नहीं बैठ पाएगा। वो नींव नींव कमज़ोर होगी। हालेलुया! वो बड़ी जल्दी धँस जाएगी। बैठ जाएगी नीचे। फिर दूसरा वो कहता है कि हमें शैतान के हर एक हथियार से बचने के लिए आत्मिक वस्त्र पहनने हैं, जो कि इफिसियाँ 6 की 11 में लिखा है। हालेलुया! आत्मिक हथियारों को बाइबल में लिखा है आत्मिक हथियार, परंतु अंग्रेज़ी की बाइबल कहती है आर्मर ऑफ गॉड। हालेलुया! सो मैं उसको इस तरीके से बोलता हूँ कि वो आत्मा के वस्त्र हैं, ताकि आप लड़ने के लिए तैयार रहें। शैतान की हर एक उस चाल से, हर एक उस तीर से उसका सामना करने के लिए आपके पास वस्त्र होने चाहिए। आमीन। अगर आप वस्त्र में नहीं हो, आप जंग के वस्त्र में नहीं हो, आपने वो इफिसियाँ 6 की 11 पढ़ लेना, इफिसियाँ 6 की 11 के अनुसार आप तैयारी नहीं करे हुए हो, तो आपको शैतान कभी भी गिरा सकता है। आप बिल्कुल उसके निशाने पर। आमीन। तो फिर हम क्या देखते हैं, परमेश्वर कहता है टू कीप आवरसेल्व्स ब्लेमलेस, यानी हमें अपने आप को इतना बचा करके रखना है कि हमारे ऊपर दोष ना हो। परमेश्वर कहता है जब वो लेने आएगा अपनी कलीसिया को, अपनी दुल्हन को लेने आएगा, तो वो कोई दाग, धब्बा, झुर्री, ऐसा दोष नहीं होना चाहिए। हालेलुया! एक दिन समय लगेगा तो बताऊँगा ये दाग, धब्बा, झुर्री क्या है। हालेलुया! तो वो अपनी दुल्हन को कैसा देखना चाहता है? वो अपनी दुल्हन को खूबसूरत देखना चाहता है। हालेलुया! उसने इस्राएलियों को बोला, सोना-चाँदी मेरे पास है, मुझसे ले लो, मैं तुम्हें सजाना चाहता हूँ। हालेलुया! तो वो सजाएगा, कैसे सजाएगा? वो दूल्हे की मर्ज़ी है, दूल्हे के हाथों में अपना जीवन दे दो। हालेलुया! तो पहला थिस्सलुनीकियां 5 की 23 में वो ऐसा लिखा है। हालेलुया! उस शिक्षा के बारे में कि वो कहता है तुम्हारे अंदर कोई दाग, धब्बा, झुर्री नहीं होना चाहिए, तुम्हारे ऊपर कोई दोष नहीं होना चाहिए। हालेलुया! कोई हमें दोष ना लगाने पाए। प्रार्थना करो कि परमेश्वर मेरे ऊपर कोई दोष ना आने पाए प्रभु। हालेलुया! प्रभु जब तू आए तो मुझ में दोष ना पाना। हालेलुया! ऐसा मुझे जीवन दे। हालेलुया! फिर परमेश्वर क्या कहता है? टू ट्रस्ट इन गॉड। हालेलुया! परमेश्वर पे भरोसा करना और उसके पुत्र के ऊपर भरोसा करना। हालेलुया! रोमियो 12 की 2 देख लेंगे ना, तो उसमें पता चल जाएगा। डू नॉट बी कन्फॉर्म्ड बाय टू दिस वर्ल्ड, यानी इस संसार के सरीखे ना बनो। ठीक है ना? संसार की सोच उस हमें उसके सरीखे बनाती। संसार की जैसी बातें हमें उसके जैसा बनाती। हालेलुया! संसार एक रीति से चलता है, अगर हम उस रीति के अनुसार चलेंगे, तो हम परमेश्वर के साथ बिल्कुल नहीं चल पाएँगे, ठीक है? संसार अपनी सोच में चलता है, परमेश्वर का आत्मा अपने तरीके से चलता है। फिर हम दूसरा कुरिन्थियाँ 4 की 4 को देख लेते हैं, दूसरा कुरिन्थियाँ 4 की 4 उसमें क्या कहता है? इन देयर केस द गॉड ऑफ दिस वर्ल्ड हैज़ ब्लाइंडेड, तो परमेश्वर 4 की 4 में क्या कह रहा है पौलुस के द्वारा? वो कह रहा है इस संसार के हुक्मरान ने उनकी आँखों को क्या कर दिया है? अंधा कर दिया हुआ। वो देख कर के भी देख नहीं पाते। उनको अपना ना नंगापन नज़र आता है, ना अपनी कमज़ोरियाँ नज़र आती। उनको ये पता लगता है कि हम बढ़िया कर रहे हैं, हम तुमसे बेहतर हैं।
और परमेश्वर का वचन कहता है अपने से बेहतर दूसरे को समझो। हालेलुया। सो हम लोग आज ये शिक्षा, छोटी-सी शिक्षा मैंने सोचा कि आप लोगों के लिए, और मैंने तो सबके लिए लिंक भेजा था, पर पता नहीं क्या कारण है केवल आप लोग ही जुड़ पाए। शायद आप ही लोगों के लिए ये शिक्षा प्रभु ने बनाई थी और परमेश्वर की योजना आप लोगों के साथ कुछ खास रही होगी, तभी आज आप लोग जुड़ पाए हैं। हालेलुया। और प्रभु आपको आशीष दे, प्रभु आपको बढ़ाए, मेरी यही प्रार्थना है, मेरी यही विनती है परमेश्वर के आगे आप लोगों को लेकर के। हालेलुया। और आप बड़े-बड़े कामों को देखेंगे। आमीन। आपके जीवन में, आपके परिवार में, आपके बच्चों के जीवन में, सबके जीवन में अद्भुत काम हो। हालेलुया। प्रभु आपको आशीष दे। जय मसीह की। जय मसीह की प्रॉफिट जी। जय मसीह। जय मसीह। प्रेज़ द लॉर्ड, Praise the Lord, प्रेज़ द Pastor. लॉर्ड, Praise प्रेज़ द लॉर्ड। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपको आशीष दे। जय मसीह की। सैमुअल, ओह सैमुअल, उठ गया सैमुअल? अरे उसको तंग मत करो, उसको तंग मत करो भाई, उसको सोने दो। उसको तंग मत करो, सोने दो सैमुअल को। हाँ, अभी तो छोटा बच्चा है, कोई बात नहीं, सोने दो उसको। हाँ, प्रभु का धन्यवाद। ठीक है, आप सबको जय मसीह की, फिर मिलते हैं। आप लोग यदि फ़ोन करना चाहोगे तो कर लेना। जय मसीह।